विजय मीन्स सेम है, practical based on what? Capital budgeting है. Practical based on what? बेटा capital budgeting. So Vijay Electronics Limited, company name is what? Vijay Electronics Limited is considering the purchase of a machine. Vijay Electronics Limited is considering what? The purchase of a machine, two machines, that is LM and PM. See, there are two machines, that is first one is what? LM and second one is what? PM are available, each costing rupees 1 lakhs, right? Two machines are available and each costing rupees 1 lakhs. Okay, now see, means cost देखो आपको two machines है, LM and PM, दो machines है, LM and PM are available at what? Are available each costing rupees 1 lakhs. Remember it, each costing rupees what beta? 1 lakhs. In comparing profitability of machines, a discount of 10% is to be used. अब देखो, in comparing profitability of machine, discount rate is given, that is 10%, means ये आपको use होगा PV factor के लिए, present value factor के लिए it will be used. Okay, no problem. आपको cost देखना है, cost कितना बेटा? Two machines LM and PM are available, each costing rupees 1 lakhs each. हाँ, मतलब LM का कॉस्ट भी 1 लाख है एंड PM का कॉस्ट भी 1 लाख है, ईच कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख. सो मतलब आपका कैश आउटफ्लो तो 1 लाख हो गया, ये तो फिक्स, योर कैश आउटफ्लो इज 1 लाख, LM के लिए भी और PM के लिए भी. चलो, सो बेटा अब ये जो मशीन्स है उससे आपको क्या मिल रहा है? ठीक है, अभी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? देखो, फर्स्ट ईयर में आपको LM 30,000 दे रहा है, सेकेंड ईयर में 40,000 दे रहा है, फिर थर्ड ईयर में आपको दे रहा है 50,000, फोर्थ ईयर में 30 एंड फिफ्थ ईयर में 40. PM 10,000, 30,000, 40,000, 60,000 एंड 40,000. ठीक है, तो ये एक तरह से आपका क्या हो गया बेटा? दिस इज व्हाट? योर कैश इनफ्लो. ये आपको इनफ्लो मिल गया. ठीक है, इंडिकेट विच मशीन वुड बी मोर प्रॉफिटेबल, इन्वेस्टमेंट अंडर द वेरियस मेथड्स ऑफ रैंकिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल. अच्छा, अभी इसमें आपको निकालना क्या है? देखो, व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट. सी, इधर मैं दिखा दे रहा हूं. फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट एनपीवी, याद रखो आपको एनपीवी कैलकुलेट करना है. देन सेकेंडली यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? पीआई, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. सेकेंड आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है. एंड थर्ड वन यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी. व्हाट? पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी. Payback profitability. याद रखना बेटा, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी आपने पीछे वाले क्वेश्चंस में भी जो किया है उसमें भी निकाला है, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट क्वेश्चंस में भी. ठीक है, सो एनपीवी, पीआई और पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी ये आपको कैलकुलेट करना बेटा. तो ये आपका क्वेश्चन है. अब अपने को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो नॉर्मल सी बात है, स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव, और ऊपर से एनपीवी और पीआई है, एनपीवी एंड पीआई. एनपीवी निकालना है, पीआई निकालना है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू भी निकालना पड़ेगा. यू हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू आल्सो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. चलो, कैसे सॉल्व करना है आपने को, कैलकुलेट कैसे करना है, आ जाओ. सॉल्विंग दिस. So for solving this sum, directly solution, company name at the top Vijay Electronics Limited, statement of cash inflow बना लो जिसमें आपका कैश इनफ्लो एज वेल एज जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है वो निकल जाएगा बेटा. राइट है, वैसे तो कैश इनफ्लो दिया ही है, ये आपका क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ पीवी ऑफ कैश इनफ्लो करना, क्योंकि कैश इनफ्लो तो डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में. सो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, बिकॉज कैश इनफ्लो तो दिया ही है, वो तो खाली अरेंज कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, सो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो फर्स्ट मशीन का निकल रहा है हम लोग, मशीन LM, उसके बाद नेक्स्ट मशीन का. चलो, सो मशीन LM के लिए 5 years आर देयर. सो ईयर 1 2 3 4 5. ठीक है, चलो, कैश इनफ्लो इज हाउ मच? यू कैन सी हियर, कैश इनफ्लो देखो फर्स्ट मशीन का 30, सेकेंड का 40, 50, 30, 40. So let's put it. फर्स्ट ईयर का है आपका 30,000,
सेकेंड ईयर है बेटा 40,000, थर्ड ईयर का है 50,000, देन 30,000 एंड देन 40,000। कैलकुलेशन याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, कैसे कैलकुलेशन होगा, कैसे पीवी फैक्टर मल्टीप्लाई, पीवी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालना, ये सब फंडा याद रखेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन के एमसीक्यू बनते हैं। चलो पीवी फैक्टर, अभी देखो बेटा पीवी फैक्टर इसमें दिया नहीं है आपने, वहां नॉट गिवन, पीवी फैक्टर इज नॉट गिवन। तो अब क्या करोगे, कैलसी ले लो, ठीक है, कैलसी, टेक योर कैलसी और पीवी फैक्टर निकाल लो, ठीक है। पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। क्या करना है कैलसी में, कैलसी लेने का डायरेक्टली 10% है तो 10% है ना बेटा, सो 1/1.1, कॉमन सी बात है, फॉर्मूला पता ही है ना अपने को। देखो 1/1 प्लस RN होता है फॉर्मूला, RN, तो 1/1 प्लस रेट कितना है 10%, सो 10% कैन बी रिटन एज 0.10 Na5, so 1/1 plus 0.1 that is 1.1, that's it। so कैल्सी में लेने का 1/1.1 इक्वल टू मारो डायरेक्ट, तो इक्वल टू मारोगे तो आपको कितना आ रहा है 0.90909 ऐसा आ रहा है, बराबर है। तो वो डिजिट के हिसाब से ले लेना है, 3 डिजिट 4 डिजिट, जो जितना भी डिजिट लेना है आपके ऊपर डिपेंड है। मिनिमम 2 डिजिट लेने का, मैक्सिमम 4 to 5 डिजिट आप ले सकते हो मैक्सिमम, फिर एवरेज रखना है तो 3 लो, 2 लो, 4 लो, लाइक दैट। चलो तो वैसे भी हम लोग 3 डिजिट तो लिया है, एक बार 4 डिजिट लेके भी देख लेते हैं, 4 डिजिट भी कर सकते हैं आप, मैक्सिमम 5 डिजिट से ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। चलो इसमें 4 डिजिट कर लेते हैं, तो ऐसा कोई टेंशन है, एग्जाम में आप 3 डिजिट करके भी कर सकते हो, बराबर है, 2 डिजिट करके भी कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, राइट। सो चलो इसमें हम 4 लेते हैं, लास्ट सम में आपका 3 डिजिट लिया था, इधर 4, तो 4 डिजिट के हिसाब से कितना आएगा 0.90909 है, तो 9091 हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि देखो कैल्सी में देखो 90909, जीरो के बाद 9 है, तो 5 या 5 से मोर है तो फिर ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट्स इट, बराबर, क्लियर। चलो नेक्स्ट का कितना आ रहा है बताओ, इक्वल टू मारते जाओ 0.8264, ओके, चेक करना इतना आ रहा है कि नहीं, इधर भी मिस्टेक होगा तो बताना, कैलकुलेशन एरर होगा तो टेल मी, ओके। देन आपका थर्ड वन 0.7573, थर्ड वन, फोर्थ वन है 0.6830, बराबर है 0.6830, फिफ्थ वन है 0.6209, क्लियर है, ये आ रहा है क्या, देखो किधर भी कैलकुलेशन एरर है तो बताओ मेरे, ओके ठीक है। चलो अब तो बेटा क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो डायरेक्टली, चलो 30,000 इंटू 0.9091 कितना है, कैलकुलेटेड, 30,000 इंटू 0.9091 कितना आ रहा है 27,273 आ रहा है, चेक करना कितना आ रहा है क्या 27,273, ओके, कि दूसरा कुछ आ रहा है, डिफरेंस आएगा तो बताऊंगा, आपने मल्टीप्लाई किया 30,000 इंटू, ओके ठीक है, भाई सबका 40,000 इंटू 0.8264, इसका आ रहा है 33,056, वेरी गुड, शाबाश बेटा। थर्ड वन का आ रहा है कितना 37,865, वेरी नाइस। फोर्थ वन आपका कितना आ रहा है 20,490, वेल डन। फिफ्थ वन का कितना आ रहा है 24,836, ओके 24,836, परफेक्ट परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया, बराबर है। टोटल करना है तो टोटल करके आप रख सकते हो, टोटल कितना हो गया आपका,
टोटल देखोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आ रहा है बताओ टोटल गेट द टोटल ऑफ दिस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का टोटल कितना आ रहा है 1,43,520 ओके दैट्स इट यही आ रहा है ना यस चलो तो एलएम का काम हो गया बेटा अपना पूरा स्टेटमेंट रेडी हो गया कैलकुलेशन रेडी हो गया अब आ जाओ क्या क्या कैलकुलेट करना है फर्स्ट एनपीवी देन आपका पीआई और फिर आपको पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी बोला चलो तो फर्स्ट एनपीवी कैलकुलेट कर लो एनपीवी मींस नेट प्रेजेंट वैल्यू और बेटा नेट प्रेजेंट वैल्यू अब नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला तो पता ही है बेटा आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट बेटा present value of cash inflow minus present value of cash outflow चलो कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कितना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये देखो ये कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू पूरा टोटल आ गया आपका 1,43,520 1,43,520 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो तो पता है ना बेटा कैश आउटफ्लो इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल स्टार्टिंग का कितना है 1 लाख ईच है ना बेटा तो एलएम का भी तो 1 लाख ही होगा ना बेटा 1 लाख ईच मतलब एलएम एंड टीएम बोथ दोनों का 1 लाख है तो 1 लाख का अपना कैश आउटफ्लो है दैट्स इट सो 1 लाख सो फाइनली अपने को आंसर आ गया कितना 43,520 So this is what NPV net present value. चलो सेकेंड वन NPV के बाद क्या आ जाएगा बेटा PI प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स चलो अभी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या होगा फॉर्मूला पता ही है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए क्या करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करना है सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो divided by present value of cash outflow ठीक है present value of cash inflow divided by what divided by present value of cash outflow चलो so what is the present value of cash inflow present value of cash inflow देख ही रहे हो आप 1,43,520 So 1,43,520 is what present value of cash inflow divided by outflow is what 1 lakh. चलो PI कितना आएगा कैलकुलेट कर लो 1,43,520 डिवाइडेड बाय 1 लाख कितना आ गया आपका आंसर यस निकाल लो बराबर है डायरेक्टली आ जाएगा ये आ गया डन ठीक है सो खाली पॉइंट मारना आपने को और क्या 1 पॉइंट कितना आया 4352 सो पीआई भी ग्रेटर देन 1 है तो अपने लिए बेनिफिशियल है बराबर बेटा चलो सो दिस इज व्हाट आर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी हो गया अपना पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.4352 आ गया बेटा चलो अभी क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है बेटा भैया नाउ यस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सॉरी पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी जो पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी है वो बोला है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो हो गया ना बेटा नाउ सी पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी चलो बेटा
Now we have to calculate what? Payback profitability. Now how to calculate payback profitability? चलो वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है, व्हाट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी, तो इसके लिए बताया मैंने क्या करना है आपको. पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए व्हाट टू डू, भाई कितना कैश इनफ्लो है टोटल, टोटल पूरा कितना आया है, बराबर है, राइट. सो टोटल कैश इनफ्लो माइनस टोटल कैश आउटफ्लो. बराबर है. टोटल कैश इनफ्लो ये चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट कर लो इसको, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इन्वेस्टमेंट. कैश आउटफ्लो मतलब इधर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, राइट है. कैश आउटफ्लो दैट इज इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है. चलो बेटा टोटल कैश इनफ्लो तो आपको पता नहीं, बता दो कैसे है, बट आउटफ्लो तो पता है 1 लाख है, इन्वेस्टमेंट आपका 1 लाख से बेटा ये तो फिक्स है. अब इनफ्लो कैसे निकालना ना, हाउ टू कैलकुलेट इनफ्लो. कैश इनफ्लो देखा आपने, कैश इनफ्लो आपको पता है बेटा, ये देखो यहाँ कैश इनफ्लो की बात हो रही है, नॉट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. ये टोटल कैश इनफ्लो हो रहा है, तो इधर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मत ले लेना, ठीक है. इनफ्लो की बात हो रही है, इनफ्लो मतलब ये रहा, इनका टोटल कितना रहा बताओ मेरे को, इसका टोटल कितना है इनफ्लो का, 190, बराबर है बेटा, 1,90,000. दैट्स इट, है कि नहीं, 1,90,000. तो दिखा दो इनफ्लो कितना है अपना, 1,90,000. दैट्स इट. सो फाइनली अपने को कितना आ गया, बराबर है, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी अपनी कितनी आ गई, 90,000. So this is what our payback profitability. 90,000 का payback profitability आ गया. That's it. That's done. ठीक है, payback profitability. तो मतलब आपने payback profitability you have calculated. You have calculated profitability index and NPV. तो payback profitability निकालने के लिए कितना पूरा इनफ्लो कितना है उसका, पूरे उसकी लाइफ का पूरा जितना भी लाइफ उसका है, एस्टिमेटेड लाइफ में कितना, वो पूरा लाइफ में उसका कैश इनफ्लो कितना है, कितने ईयर्स तक हमने एस्टिमेट किया है कि भाई ये अपने को सेविंग्स देगा, मतलब एक तरह से कितना पूरा अपने को सेविंग्स है. ठीक है, कैश इनफ्लो कितना आ रहा है, बराबर है, माइनस इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है. सो कैश इनफ्लो था 1,90,000, इन्वेस्टमेंट था 1 लाख. सो आवर पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी इज 90,000. दैट्स इट. क्लियर, कोई डाउट बेटा इधर तक तो बोलो. नाउ फॉर डूइंग व्हाट, अभी आप किसका बना रहे हो, मशीन पीएम का, सेम वही फंडा फॉलो करना है, सेम जैसा एलएम का किया है सब कुछ वैसे ही, वैसा ही फॉलो करना है. चलो तो सेम है, ईयर, कैश इनफ्लो, पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, दैट्स इट. 5 इयर्स है 10,000. अभी देखो फर्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो 10,000, सेकंड का 30, 40, 60, 40, ऑल आर गिवन, गिवन इन द क्वेश्चन. देखो पीएम का, मशीन पीएम 10, 30, 40, 60, 40 सब दिया है. दैट्स इट. So we have shown here. बेटा इसको डायरेक्टली कैश इनफ्लो दिखाया, पीवी फैक्टर आ गया अपना, पीवी फैक्टर अपना वही सेम जो लास्ट में आपने किया था, सेम वही साइड पीवी फैक्टर, और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. चलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के लिए मल्टीप्लाई करो, 1 लाख कितना था, सॉरी 10,000 इंटू 0.9091, तो आपका आ गया 9091. सेकेंड कैलसी ले लो 24. वेरी गुड, शाबाश रिया, वेल डन, परफेक्ट, वेल डन एवरीवन. 30,000, 292, 30,980, 24,836. हाँ अभी इसका टोटल मारो, परफेक्ट टोटल. So the total is what, 1,29,991. Perfect.
द परफेक्ट आंसर 1,29,990। शाबाश। यस, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का टोटल हो गया। टोटल, ठीक है। जो आपने लास्ट देखो इधर किया ना, सेम वही फंडा फॉलो करना है। और चाहिए तो इसका भी टोटल कर लो। देखो आपको पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये भी टोटल चाहिए कैश इनफ्लो का। टोटल कैश इनफ्लो तो चाहिए, तो इसका भी टोटल देख लो कितना आ रहा है इसका टोटल। टोटल ऑफ दिस 10, 30, 40, 40, 40, 80 प्लस 60 180। वेरी गुड, शाबाश। 1,80,000। So cash inflow total is what? Like 80,000. Perfect. ठीक है बेटा। हाँ चलो, सब हो गया। अब डायरेक्टली फर्स्ट एनपीवी, तो आप इजीली निकाल सकते हो अभी। एनपीवी, एनपीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला पता ही है बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट। शॉर्टकट में लिख रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बराबर है, कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बराबर। चलो सो आ जाओ, दिखा दो। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है कितना बेटा? नाउ सी, इनफ्लो, कैश इनफ्लो 1,29,991, 1,29,991 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो, आउटफ्लो तो पता ही है बेटा, ये एक ही इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, माइनस 1 लाख। So the answer is what? Yes, 29,991. Clear beta? That's it. So this is what NPV, net present value. Got it? चलो second one, अभी NPV के बाद second one will be what? What we have to calculate second? NPV तो हो गया। अब आ जाओ सेकंड, आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो चलो that is PI, and you know this that PI के लिए क्या करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ईवी ऑफ सेम, देखो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? एनपीवी में माइनस करते हो, इधर डिवाइड करोगे, दैट्स इट। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय present value of cash outflow. So your present value of cash inflow is what? 1,29,991. This is what present value of cash inflow divided by present value of cash outflow is what? 1 lakhs. चलो finally your answer will be what? निकालो, बताओ क्या आंसर आ रहा है? Tell me. Now अभी बेटा आपको क्या निकालना है नेक्स्ट? यस, अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, सब किया ही है पीछे भी। तो इसका बताओ मेरे को आंसर कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ। आ जाओ। सो थर्ड वन, पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। सो अभी पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालोगे? कैसे? हाउ टू कैलकुलेट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी? तो पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी के लिए देखा आपने जस्ट फॉर्मूला इधर, टोटल कैश इनफ्लो, दैट इज जितना भी सेविंग्स है टोटल कैश इनफ्लो माइनस कैश आउट। टोटल कैश इनफ्लो माइनस
कैश आउटफ्लो, यही सेम फॉर्मूला बेटा, कैश आउटफ्लो दैट इज इन्वेस्टमेंट। दैट इज इन्वेस्टमेंट। चलो कैश इनफ्लो कितना बेटा आपका, आ जाओ इनफ्लो देख लो इसका, इनफ्लो टोटल कैश इनफ्लो इज व्हाट, एक इधर है, ये तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है। सो टोटल कैश इनफ्लो इज 1,80,000 बराबर बेटा, माइनस आउटफ्लो इज व्हाट 1 लाख। So 80,000 is what payback profitability. That's it. Clear? अगर आपको एग्जाम में बोला कि LM मशीन बेटर है कि PM मशीन बेटर है, तो आप एनालिसिस करके दे सकते हो, एनालिसिस दिखा सकते हो आप। देखो सी एनालिसिस आपने दिखा है, NPV LM का 43,520 है और PM का 29,991 है, तो LM बेटर है क्योंकि LM का NPV ज्यादा है। फिर LM का PIB 1.43 है LM का, और इसका PM प्रोजेक्ट का कितना है 1.29, तो यहां भी LM बेस्ट है। और पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से भी देखो, पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी LM की है 90,000 और PM की है 80,000, इधर भी तो LM बेस्ट है, मतलब हर मामले में LM मशीन अपने लिए बेस्ट है, बराबर है, हर मामले में अपना क्या बेटा, LM इज व्हाट बेस्ट, दैट्स इट। सो आप क्या बोल सकते हो, मशीन LM इज मोर प्रॉफिटेबल। अगर आपको सजेशन दिया, बोल रहा है सजेस्ट करने के लिए, तो आप क्या देख सकते हो बेटा सजेशन में, या कंक्लूजन या एनालिसिस में, समझो सजेशन नहीं, अगर कुछ एनालिसिस बोला या कंक्लूजन बोला, एनालिसिस कंक्लूजन, अब क्या दोगे बेटा, दैट मशीन M मतलब मशीन LM इज मोर प्रॉफिटेबल, डायरेक्ट। मशीन LM is more profitable. That's it. बराबर बेटा, क्लियर हो गया, एनालिसिस के बेसिस पे भी आप दिखा सकते हो, ओके दैट्स इट।